नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों 16 जुलाई को जो बिहार पुलिस का आपका पेपर हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है जीके जीएस का। और सभी जिला वाइज जो प्रश्न पूछा गया था जीके जीएस का, तो सभी जिला वाइज प्रश्नों का संग्रह है यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि किसी जिला में और भी कोई प्रश्न पूछा गया था जो छूटा हुआ है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उसको ऐड कर सकूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। और बिरसा मुंडा जो था, ये इन्होंने उलगुलान विद्रोह किया था। उलगुलान विद्रोह का संबंध पूछेगा किससे है, तो आपको क्या बताना है? बिरसा मुंडा से है। ठीक। सिद्धू और कान्हू, यह दोनों जो था 1855 में जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। और ये संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू और कान्हू। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को। ठीक। और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। दोस्तों मैं उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने दोस्तों ये सारा क्वेश्चन करवा करके रखा है। फिर भी आप लोग जाइए, उस सेट को आप लोग अगर लगाते हैं तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आप लोग प्रैक्टिस सेट जम करके लगाइए, काफ़ी ज़्यादा सेट मैंने करवा रखा है, उसको जा करके आप लोग देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl, ये तो सोडियम क्लोराइड है, खाने वाला नमक है। H2SO4, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बैटरी के पानी में। कहाँ करते हैं? आपका जो बैटरी में पानी होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जबकि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? KAlSO4 का होल टू 12H2O। ये फिटकरी का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस हम लोग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग है। क्या है? सबसे छोटी कोशिकांग है। छोटी कोशिकांग पूछेगा किसको कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? राइबोसोम है। अच्छा, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। और नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक को दोस्तों हम लोग कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं, या कोशिका का ऊर्जा घर भी हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे अधिक अपना मार्ग बदलती है? कितना बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोसी नदी है बिहार की, ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। आज इधर से जा रहा है, कल आपका घरे में चल जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी बिहार में जनधन की हानि करती है। इसलिए कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। चलिए, असम का शोक किसको कहते हैं? असम का शोक बताओ। असम का शोक दोस्तों हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? हम सब जानते हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था तीसरा युद्ध? तो यह जो तीसरा युद्ध हुआ था
अहमद शाह अब्दाली, किसके किसके बीच में हुआ था? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और अफगान शासक के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, और 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकेंड युद्ध हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें अकबर जीता था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से बिहार का स्रोत किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार बन गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति जो है 1670 किलोमीटर घंटा लगभग में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट है। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? पश्चिमी चंपारण भी लगता है, पूर्वी चंपारण भी लगता है, सीतामढ़ी भी लगता है, लेकिन पटना जो है इसका नहीं लगता है। तो जो नहीं लगता है यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का जो 17वां भाग है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें भाषा का उल्लेख है। और भारतीय संविधान में पूछेगा टोटल कितना प्रकार का भाषा का बात किया गया है? टोटल 22 प्रकार का भाषा का बात किया गया। कितना? 22 प्रकार का भाषा का बात किया गया है, 22 प्रकार का भाषा, ठीक है। और ये 22 प्रकार का भाषा पूछेगा किस अनुसूची में है? तो 8वां अनुसूची में। किस में है? 8वां अनुसूची में। भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची में कितना भाषा का उल्लेख किया गया है? 22 प्रकार का भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से हर घर लखपति योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शुरू किया गया था? तो हर घर लखपति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस जिला में है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है यह बिहार में है। बिहार में कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संजय गांधी जैविक उद्यान, ये भी पूछा कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान भी कहाँ है? बिहार में है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर ने भारत में टोटल 4 युद्ध लड़ा था। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया से खनवा के युद्ध, 28 में चल दिया से चंदेड़ी के युद्ध, 29 में घर गया और 30 में मर गया। यानी 1530 में बाबर की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। बाबर का बचपन का नाम पूछे क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका नाम था। ये बात आपको याद रखना है। और खानवा के युद्ध जीतने के बाद में इन्होंने गाजी का उपाधि को धारण किया था। किस युद्ध जीतने के बाद में? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, 14 नंबर का प्रश्न हो चुका है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण किस खेल से भागे थे? अच्छा, किस जेल से भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको बंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो इसको हजारीबाग जेल में बंद करके रखा गया था, लेकिन ये जेल तोड़ करके भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बता दो, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को कौन सा जेल में बंद करके रखा गया था? महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू दोनों को किस जेल में बंद करके रखा गया था? तो पुणे के आगा खां जेल में। कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां जेल में। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? आप लोग ये बताओ, कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ। राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था बांकीपुर जेल में। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, क्या है? सबसे छोटा ग्रह पूछे कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, और शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, सबसे बड़ा प्लस भारी ग्रह भी पूछे कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और इसका जो उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म पूछ रहा है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो शाक्य वंश में हुआ था, यानी शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन इसका माता जो थी, माता ये कोली वंश की महिला थी। किस वंश की थी? कोली वंश की, कोली ग्राम में की महिला और कोली वंश की महिला थी। ठीक, कोली वंश की महिला थी। इसके पिता जो था ये शाक्य वंश का था, इसलिए शाक्य वंश क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। और गौतम बुद्ध को हम लोग एशिया का प्रकाश कहते हैं, एशिया का प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इन्होंने गृह त्यागा था अपने 29वें वर्ष में गृह को त्याग दिया था, गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में महाभनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभनिष्क्रमण पूछेगा क्या कहलाता है? महाभनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों बिहार का जो प्रथम राज्यपाल था जयराम दास दौलत राम था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, बिहार का पूछा है। अगर भारत का अगर प्रथम महिला राज्यपाल पूछ लेता, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू। क्या बताना है? सरोजिनी नायडू, जिसको हम लोग भारत कोकिला कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी हम लोग लाला लाजपत राय को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद आजम कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क इत्यादि नाम से हम लोग इसको जानते हैं। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, देशरत्न, बाबा मलंग, ये सब इसी का नाम है। महात्मा गांधी का अर्धनग्न फकीर, ये सब इसी का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका नाम था गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? तो दोस्तों दामोदर नदी पर जो बांध है मैथन बांध है। कौन सा? मैथन बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये उड़ीसा के महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात का नर्मदा नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से आवेश का असही मात्रक क्या होता है? दोस्तों आवेश का असही मात्रक कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम्पियर जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ओम किसका होता है? यह प्रतिरोध का होता है। अच्छा, प्रतिरोधकता का बताओ। प्रतिरोध का तो बता दिए अभी, प्रतिरोधकता का बताओ। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना ओम पर मीटर। क्या बताना है? ओम पर मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था?
तो वो चलाया था निजाम नाम का भिस्ती ने चलाया था चमड़ा का सिक्का। ये किसके काल में? तो यह जो चलाया था किसके काल में चलाया था? तो यह चलाया था बाबर का पुत्र, सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था? हुमायूं। तो हुमायूं के काल में चलाया था कौन? निजाम। अब इसका जो अलग कहानी है कि जब यह शेरशाह सूरी से हुमायूं जब हार रहा था तो इसका जान बचाया था निजाम, और निजाम को एक दिन का राजा बना दिया। जब वो राजा बना तो चूँकि ये भिस्ती था, भिखारी था, और इसलिए इसको क्या कर दिया गया, एक दिन खातिर इसको राजा बनाया, तो इन्होंने चमड़ा का सिक्का चला दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, और कौन किया था राष्ट्रीयकरण? तो हाँ, 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया था। बैंकिंग एक्ट पूछेगा कब आया था? तो 1949 में ही आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो दूध दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक, और दूध दिवस मनाते हैं। और ऑपरेशन फ्लड का कहेगा कि संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। और दूध उत्पादन के लिए पूछेगा कौन सा क्रांति किया गया था? श्वेत क्रांति किया गया था। कौन सा क्रांति किया गया था? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा कौन है? तो इसका जो जनक है वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित हुआ? तो यह 2023 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से परेश सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है? तो परेश सूचकांक दिवस जो आपका मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से सूर्य से बाहर दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण है। वरुण है, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं? अरुण ग्रह को कहते हैं। ठीक, शनि ग्रह को आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। आग का छल्ला वाला ग्रह पूछेगा किसको कहते हैं? तो शनि ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात अपना बिहार यानी नवादा में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महान योग की बात कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति का पद का अगर बात किया जाए तो पद जो है आर्टिकल 52 में है। किसमें है? राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 है। और आर्टिकल 53 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिम जोड़ लय गलत है, हिमा जोड़ लय गलत है। कभी कभी संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। हिमालय ये भी नहीं होगा। हिम जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है? तो से तूतीकोरन, तो से तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट अगला है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धरती आबा के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों पीछे जस्ट बता करके फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बता के थे। धरती आबा हम लोग बिरसा मुंडा को कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देश रत्न या आज़ाद शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? देश रत्न या आज़ाद शत्रु कहते हैं। आज़ाद शत्रु कहते हैं। ठीक, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक कहते हैं। लोकनायक कहते हैं। महात्मा गांधी के बारे में तो काफ़ी बताते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो उड़ीसा हुआ था 1936 में। ये बात आपको याद रखना है। और उड़ीसा में याद रखना कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
निम्नलिखित में से पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अफगान शासक और मराठा के बीच में 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट आपका यही हो जाएगा 1930 में। दूसरा जो हुआ था 1900 सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीसरा जो आपका 1932 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। केवल सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर और टीपू सप्रू। चलिए, कई बार ये सब क्वेश्चन मैं आपको बताते रहता हूँ, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे? पीछे भी मैं जस्ट बता करके आया हूँ कि इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार के जनजातीय महोत्सव 2024 किस जिले में हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? तो वो जमुई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक आठ स्वर्ण पदक जीते हैं। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसको पूछेगा कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर हम लोग मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हॉकी से हो जाएगा। और इसका जो जन्मदिन है 29 अगस्त, कब मनाते हैं हम लोग? 29 अगस्त इनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच ये जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ये बात आपको याद रखना। अच्छा, 23 मार्च को क्या हुआ था? याद रखना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी हुआ था। 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी का सज़ा दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा? तो 9 जनवरी 1915 को लौटा। और इस दिन हम लोग भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है 43 हो गया। चौवालीस नंबर का, निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति 24 घंटा है। ये सब जानवे करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में कौन सा है? हम सब जानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत में अगर पूछ लेता तो भारत में आपको बताना था मासिन राम। क्या बताना था? मासिन राम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से डैश राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है या प्रथम व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली 1911 में बनी थी। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता थी। यानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल में किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से रोलैट एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों, रोलैट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसको हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। बिना अपील दलील का कानून कहते हैं। बिना अपील दलील का कानून कहते हैं। ठीक, तो यह
1919 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कैग नियंत्रक। दोस्तों कैग, जिसको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 148 में कैग के नियुक्ति की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कैग जो होता है दोस्तों, कैग हाँ, भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग के बारे में भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि देश का सर्वोच्च पद अगर कोई पूछेगा किसका होता है, कैग का होता है। ये भारत सरकार के खर्च का विवरण रखता है, कितना रुपया खर्च हुआ, कितना बचा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, ये अपना बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको जो मिला 2008 में मिला। कब मिला, 2008 में मिला। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो स्थान पूछ रहा है, तो स्थान का ट्रिक मैं कई बार आपको बताते रहता हूँ। रा वे पा कू, रा से राजगिरा पहली बौद्ध संगीति, वैसे वैशाली दूसरी बौद्ध संगीति, पा से पाटलिपुत्र तीसरी बौद्ध संगीति। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। और पूछेगा कि राजा कौन था, कई बार बताते रहता हूँ, अका। इसका ट्रिक होता है अ से अजातशत्रु, का से काला अशोक, अ से अशोक। तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था। किसके समय हुआ था, अशोक के समय में। जो चौथा समिति का से है, कालाशोक समय में, कुंडलवन में यानी कश्मीर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से मानव नेत्र को देखने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी है? ये तो काफ़ी बच्चा वाला प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए नंबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, मानव नेत्र में पूछेगा कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। तो कोई भी चीज़ का क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो कैमरा के द्वारा देखते हैं। आप हमारा इतना अच्छा साफ देख लेता है तो इसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, तो आपको पता 576 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है आँख में। तब हम इतना क्लियर हम लोग देख पाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से बिहार में खड़गपुर झील कहाँ बनाया गया है? तो खड़गपुर झील जो है वो बनाया गया है मुंगेर में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पटना में बेगूसराय में कौन सा झील है? तो बेगूसराय में बताओ, पटना के बेगूसराय में कांवर झील है। कौन सा झील है, कांवर झील। पूछेगा कहाँ है, तो बेगूसराय में है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे दूर का ग्रह अपना बृहस्पति है, ये वरुण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो जॉन गाल्टिन ने करवाया था 1786 ईस्वी में। कब करवाया था, 1786 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन ने क्या करवाया था, बंगाल विभाजन 1905 में करवाया था। क्या करवाया था, बंगाल विभाजन करवाया था 1905 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगवाया था 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आँख मूंद के पटना मरना है। बिहार का पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, पटना का है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों तो से तूतीकोरन, तो से तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है, क से कोच्चि, क से केरल में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आपके सामने में है, निम्नलिखित में से बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे नदी घाटी परियोजना कौन सी, पुरानी नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा दोस्तों सभी जिला का प्रश्न था जो पूछा गया था। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई प्रश्न अगर छूट गया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो और मैं आपको वो करवाऊँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर अगला है, निम्नलिखित में से प्राइड एंड